एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 37। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 18 Feb 2021। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक है आपका प्रत्यय। लास्ट की वर्कशीट में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। जो शब्दांश शब्द के आगे लग जाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इस वर्कशीट में हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय हमारे वो शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के पीछे लगकर पूरे शब्द को ही बदल के रख देते हैं। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि जलज, जल पानी, ज से जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंकज, पंकज में पंख और कीचड़, तो जन्म लेने वाला अर्थात कमल। आपने देखा कि जल और पंख में ज प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो गया। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि वाला, वाला के आगे अगर आप शब्द लिख दें पढ़ने, तो पढ़ने वाला एक नया शब्द बन गया आपका। लिखने वाला, रख वाला। ठीक है, रख आपका शब्द है और वाला हमारा क्या है? वाला है हमारा शब्दांश, यानी कि हमारा प्रत्यय। उसी तरह आलू से है आपका दयालु, कृपालु या फिर ईर्ष्यालु। अब उस पे बेस आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका आयु, इससे आपको दो प्रत्यय लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं? टिकायु और खाऊ। इया से आप लिख सकते हैं छलिया, घटिया। एया से लिख सकते हैं हसिया और बेचिया। आका से धमाका और कड़ाका। अक से पाठक और धावक। आ से भूखा और प्यासा। लू से दयालु और कृपालु। वान से आप लिख सकते हैं धनवान और पहलवान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ईला, तो ईला से आप लिख सकते हैं रंगीला और जहरीला। ठीक है, एला से आप लिख सकते हैं मटमैला और कशैला। आहट से आप लिख सकते हैं चिकनाहट और कड़ुवाहट, चिकनाहट और कड़ुवाहट। गर से आप लिख सकते हैं कारगर और जिल्दगर। आवा से लिख सकते हैं छलावा और बहकावा। हारा से हम लिख सकते हैं लकड़हारा, पनिहारा। इत से हम लिख सकते हैं इत की प्रमाणित और शिक्षित। इमा से लिख सकते हैं महिमा और गरिमा। ता से लिख सकते हैं मधुरता और मनुजता। इक से आप लिख सकते हैं साप्ताहिक और साहित्यिक। दार से लिख सकते हैं फलदार, मालदार। और ई से लिख सकते हैं खेती और सुस्ती। ठीक है, तो इस तरह से शब्द, किसी भी शब्द के पीछे जब कोई शब्दांश हम लगा देते हैं तो उससे हमें एक नया ही शब्द प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रत्यय थे। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।